बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान टीम के T20 वर्ल्ड कप के हवाले से जो स्क्वाड बनने जा रहा है, जो बनने के इम्कानात हैं, अब उसके ऊपर बात होना शुरू हो गई है। कुछ ऐसे खिलाड़ी अब सामने आ रहे हैं कि जिनके ऊपर पाकिस्तान के जो क्रिकेट के हलके हैं वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अपने T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में कुछ बड़ी तब्दीलियां करनी चाहिए। और उन बड़ी तब्दीलियों में जो सबसे बड़ा नाम इस वक्त सामने उभर कर आ रहा है और क्रिकेट फैंस जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, वो नाम है नसीम शाह के छोटे भाई उबैद शाह का, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में इस वक्त वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर्स में शामिल है और पाकिस्तान को गुज़िश्ता मैच की जो जीत है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल उबैद शाह ने प्ले किया। अपनी बॉलिंग के जरिए वो बिल्कुल अपने भाई की तरह एक जबरदस्त किस्म के न्यू बॉल बॉलर के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं और परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। और अब बात होना शुरू हो गई है कि भाई आप इसको टीम का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? टीम का हिस्सा बनाना जरूरी है उसे। और खासतौर पे जब हारिस रऊफ की मौजूदा परफॉर्मेंस के ऊपर और उनकी करंट फॉर्म के ऊपर बड़े क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं, ऊपर से उनके नखरे और ये कहना कि जी मैं तो क्रिकेट को छोड़ रहा हूं, छोड़ने की बात कर रहा हूं और सोच रहा था कि मैं क्रिकेट को छोड़ दूं, इस तरह के बयानात आना। और फिर जब आपको जो लीग्स हैं उनके ऊपर जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आपको वो मिलती नहीं, इजाजत नहीं मिलती, तो उसके ऊपर नखरे और नाराजगियां कि अगर आप ये करेंगे तो जनाब हम क्रिकेट छोड़ देंगे, हम जो है वो क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेंगे, हमें लीग्स में आप हमारे साथ ज्यादतियां कर रहे हैं, हमारा हक बनता है। इस तरह की जो आवाजें उठा रहे हैं ना, मेरे ख्याल में उनकी आवाजें दबाने का बेहतरीन तरीका यह है कि आपके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। बहुत जबरदस्त टैलेंट अभी मौजूद है पाकिस्तान में और आ रहा है। प्रॉब्लम यह है कि उनको मौका नहीं है दिया जाता। अभी एक लड़का आरिफ याकूब है, ही इज अ वंडरफुल लेग स्पिनर, कराची से उनका ताल्लुक है, अंडर 19 टीम का हिस्सा नहीं बन सके, लेकिन बहुत जबरदस्त वो लड़का है, उसका टैलेंट है उसके अंदर। वो पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा उसको बनाया गया है और बहुत सारे लोग उसको पाकिस्तान सुपर लीग में देखेंगे। फिर इरफान नियाजी है, मियांवाली से इसका ताल्लुक है और ये आजकल भी इवन ये जो कराची में लीग हो रही है नेशनल स्टेडियम में, सिंध प्रीमियर लीग, उसमें बड़ा अच्छा वो परफॉर्म कर रहा है। और जो अभी डोमेस्टिक है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करके आया है। और ये वो वाहिद लड़का है कि जो आपको शानदार फील्डर की ऑप्शन भी देता है, कमाल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग उसकी जानिब से नजर आती है और साथ में वो अच्छी बॉल भी करता है। सो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे मीडियम फास्ट बॉलर भी है, साथ में पावर हिटर है और अच्छे स्ट्राइक रेट के ऊपर आपको 5वें 6ठे नंबर के ऊपर बैटिंग करके देता है। यानी वो लड़का जो 5वें 6ठे नंबर के ऊपर बैटिंग करके देता है वो बहुत जबरदस्त है। कराची किंग्स का हिस्सा होगा वो इस पाकिस्तान सुपर लीग में, आप देखिएगा उसकी कारकर्दगी में आपको बहुत बेहतरीन नजर आएगी। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि जो कासिम अकरम है वो आपके यंगस्टर्स में से है जिसको आप मौका दे सकते हैं। मेहरान मुमताज है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है बेसिक उस पे घर की हमारी क्रिकेट में और डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बेशुमार नाम है जो कि जबरदस्त है, टैलेंटेड है। और फास्ट बॉलिंग में तो आपके सामने इतनी सारी ऑप्शंस आ गई है। उबैद शाह है, उसके बाद जीशान जो लड़का है वो जबरदस्त है, फिर अली रजा ने उस दिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वो अच्छा है। वो जो एक और लड़का है जिसका नाम आमिर हसन जो है वो अच्छा फास्ट बॉलर है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग करता है, वो अच्छी ऑप्शन है। और बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं आपके पास जो कि आपको इवन अंडर 19 टीम के अंदर नजर आए हैं। तो आपके पास ये जो नखरे लोगों के उठाने की तो जरूरत ही नहीं है, आपके पास टैलेंट की कमी नहीं है। इन लोगों की वजह से आप इनको टीम का हिस्सा जब बनाते हैं और इनको टीम से बाहर नहीं निकालते
तो इनका दिमाग खराब हो जाता है और ये सोचते हैं कि शायद इनके बगैर आपकी टीम नहीं चल सकती। आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होनी चाहिए और मेरे ख्याल में जो नए चेयरमैन बनने जा रहे हैं, मैं तो उनसे तवक्को करूंगा कि भाई वो इस तरह की चीजें लेके आए कि जो प्लेयर्स वाकई डिजर्व करते हैं उनको मौका दें। अहमद शहजाद बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, भाई क्यों नहीं आप उसको मौका देते? वो अभी भी आपको पता है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उसने अच्छा परफॉर्म किया है, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपकी कोई टीम उसको लेने के लिए तैयार नहीं है कि जी ये हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं है। भाई जब वो अवेलेबल है, फिट है खेलने के लिए, तो आप उसको इस टीम का हिस्सा बनाए। फिर शुएब मलिक, बहुत सारा इल्जाम लगा शुएब मलिक के ऊपर के जी वो ये तो फिक्सर निकला और फला, और आपको पता है वो इंडियन मीडिया उसके ऊपर, वो दोबारा उसने ज्वाइन किया है और कल आपको पता है एक मैच में उसने बहुत शानदार परफॉर्म करते हुए जो है वो 41 रन की जबरदस्त किस्म की नॉट आउट बारी खेली है, बहुत ही हाई स्ट्राइक रेट के साथ। आई थिंक सो 18 गेंदों पे 41 रन बनाए हैं उसने और अपनी टीम की जीत में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, अपनी टीम को जीत दिलवाई है। सो वो बंदा जो अभी तक सुपर फिट है, हम उसको कहते हैं हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं है, हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है। फिर मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम अगर आ सकते हैं, अगर उनको आप अच्छा माहौल दे सकते हैं और आप उनको उनके रोल्स जो वो चाह रहे हैं वो रोल्स आप उनको दे सकते हैं, तो आप उनको भी शामिल कीजिए। आपके पास लॉट ऑफ टैलेंट इज अवेलेबल और आई थिंक सो कि इसको कंसीडर करने की जरूरत है, टीम का हिस्सा बनाने की जरूरत है। उबैद शाह भी उनमें से एक है। उसके बाद ये जो हम जिन लड़कों को मैंने आपको मैंने नाम बताए, ये सब टैलेंटेड है, ये डिजर्विंग है, इनको मौका मिलना चाहिए। बट सबकी निगाहें लगी हुई हैं, 6 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है, 6 फरवरी को, जनरल इलेक्शन नहीं, हमारे पीसीबी का, और मोहसिन नकवी बन रहे हैं पीसीबी के चेयरमैन। और चेयरमैन बनने से पहले उन्होंने ये इशारा दिया है कि वहाब रियाज जो हैं वो उनको एक और बड़ी जिम्मेदारी कोई वो देना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मैंने इनसे कहा है, उन्होंने एक मुलाकात में बात करते हुए सहाफियों से कहा कि ये बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, हमारी जो गवर्नमेंट थी उसमें आपको पता वजीर बने हुए थे, तो वजीर के तौर पे उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम किया। और वो ये चाहते हैं कि इनसे और भी काम लिया जाए कौमी टीम के लिए, क्रिकेट के लिए। और वो कहते हैं कि मैं इनको कह रहा हूं कि जरा थोड़ा ऐसी मेहनत वहां भी करें, हमारी टीम में बहुत जरूरत है। तो इससे अंदाजा लगाया ये जा रहा है कि उनको इससे भी इंपॉर्टेंट कोई जो है वो जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो वो कौन सी जिम्मेदारी है? आई थिंक सो मेरे ख्याल में अभी तक तो वो चीफ सेलेक्टर है, तो अगर उनको भरपूर अंदाज में अपनी मर्जी की टीम बनाने का मौका दिया जाए तो मेरे ख्याल में यही बहुत होगा। आई थिंक सो इसके अलावा अब आप उनको क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन तो बनाने से रहे, या फिर आप उनको वो लूली लंगड़ी क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन बना देंगे जिसका कोई वजूद ही नहीं है और जिसको कोई मानता ही नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल में उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर उसको रखना है तो आप उसी का रोल जो उसको ऑलरेडी दिया हुआ है उसमें उसको आज़ादी दीजिए और उसको कहिए कि भाई मुझे 1 साल आपके पास है, मुझे जो है वो ये टीम चाहिए, ये हमारा टारगेट, ये हमारा गोल है। और उसका स्टार्ट T20 वर्ल्ड कप से होना चाहिए। हमारे पास 12 T20 मैचेस हैं जिसमें हम अपनी पूरी टीम की जो है वो तैयारी करवा सकते हैं और टीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा इस वक्त जो है वो गोल होना चाहिए और उसके लिए हमें नए चेयरमैन का इंतजार है। लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज ये देनी है कि अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस स्टेडियम में देखना चाहते हैं तो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब उसकी टिकटों का ऐलान कर दिया है। 750 कम से कम टिकट है और फिर 5000 टिकट है, और उसके बाद मतलब सबसे आला जो टिकट है वो आम मैचेस की वो 5000 है, और उसके बाद जो हॉस्पिटैलिटी बोर्ड्स होते हैं ना जहां पे खाना वाना वीवीआईपी टिकट्स होती हैं, वहां पे खाना वाना भी मिलता है, बुफे और ये और वो सब कुछ, तो वो कहीं पे 12000 है, कहीं पे 18000 है। आप जिसको आप कहते हैं ना कि bookme.pk एक वेबसाइट है, वहां पे जाके आप अपनी मर्जी की अपने शहर के हिसाब से जो टिकट है वो ले सकते हैं। आपको पता है कि 17 फरवरी से इसका आगाज हो रहा है और 18 मार्च तक ये चलेगा, और आगाज लाहौर से होगा और इसका जो इख्तिताम है वो कराची में होगा। ये पूरी डिटेल आपको वहां से मिल जाएगी कि कौन सा मैच जो आप देखना चाहते हैं। शेड्यूल पूरा आ चुका है, आपके सामने है, उसमें से उसको मार्क कीजिए, टिकट खरीद लीजिए आप ऑनलाइन। 6 फरवरी से यानी एक दिन बाद आप ये टिकटें जो है
वो खरीद कर पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन सकते हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग में होता गया है, क्योंकि इस बार कुछ थोड़ा सा रंग मुझे फीका नजर आ रहा है, लेकिन खबर यह है कि उस रंग को थोड़ा बेहतर करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनली अली जफर की तरफ रुख कर लिया है और अली जफर काफी अरसे के बाद एक बार फिर पाकिस्तान सुपर लीग का जो एंथम है वो तैयार करने जा रहे हैं। वो कैसा होता है वो तो हम देखेंगे, लेकिन दुनिया क्रिकेट में आज जो चीज चल रही है वो है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, जिसमें इंग्लैंड ने किसी हद तक कमबैक किया है। शुभमन गिल ने आज सेंचुरी जरूर की है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया इंग्लैंड को इस मैच से बाहर नहीं कर सकी और चौथे दिन में बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हो गया। 332 रन अभी भी चाहिए, 400 से नीचे लीड मिली थी इंग्लैंड को जीतने के लिए। 332 रन अभी भी चाहिए। 67 पे एक विकेट उनकी गिरी है, बेन डकेट आउट हो गए हैं, लेकिन इंडिया को परेशानी है कि कहीं इंग्लैंड कोई हैरानकुन काम ना कर दे। देखना यह है, चौथे दिन का खेल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस हवाले से हमें देखना कि क्या होता है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।